Class 12th biology. The topic is the machinery and the enzymes. टॉपिक यहाँ पे हमारा जो है वो क्या है, द मैसेनरी एंड द एंजाइम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. इन लिविंग सेल्स सच एज ई कोलाई द प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन रिक्वायर्स सेट ऑफ कैटालिस्ट. और जो प्रोसेस होती है उसमें बहुत सारे कैटालिस्ट की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है. ई कोलाई रिप्लिकेशन के समय बहुत सारे एंजाइम जो है कि इन्वॉल्व होते हैं. और द मेन एंजाइम रिफर टू एज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. जो मेन एंजाइम होता है वो क्या होता है, डीएनए डिपेंडेंट और डीएनए पॉलीमरेज. सिंस it is used to DNA template to carry catalyze polymerization of deoxynucleotide. द मेन एंजाइम जो होता है वो कौन होता है, यहाँ पे देखिए द मेन एंजाइम जो होता है वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है. तो इसको हम क्लियरली, आप क्लास 12 स्टूडेंट्स इसको क्लियरली आप समझ लीजिएगा कि इस एंजाइम्स का क्या नाम है. डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज किसमें मदद करता है, ये रिप्लिकेशन में मदद करता है. और कैटालाइज पॉलीमराइजेशन डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स. और ये काम क्या करता है कि ये जो है कि कैटालाइजेशन का भी काम करता है. DNA template to catalyze the polymerization deoxynucleotide. These enzymes are highly efficient enzymes. और ये enzymes जो होता है बहुत ही efficient होता है. और कौन सा एंजाइम, जो एंजाइम का नाम है वो क्या है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. जो एंजाइम होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है. बहुत सारे जो है कि एक्टिविटी को परफॉर्म करता है. जो करता है, जो वर्क करता है, उस वर्क के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं. इसका वर्क क्या क्या है, पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड. डीऑक्सी डीएनए का जो है पॉलीमराइजेशन करता है, डीएनए के जो है चेन को जो है कि बड़ा करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज. दीज एंजाइम्स आर हाईली इफिशिएंट. और ये एंजाइम जो होते हैं वो हाईली बहुत ही इफिशिएंट होते हैं. कैटालाइज पॉलीमराइजेशन, क्योंकि ये लंबी चेन को जो है कि बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ते हैं. बहुत ही शॉर्ट टाइम में ये वर्क होता है. ई कोलाई हैड 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर. और जो ई कोलाई की अगर हम बात करते हैं, ई कोलाई में हम देखते हैं तो इसमें जो है कि 4.6 से जो है कि 10⁻6 बेस पेयर्स होते हैं विथ ह्यूमन डिप्लॉयड. और अगर ह्यूमन को लेते हैं तो इसमें 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर्स होते हैं. कंप्लीट प्रोसेस रिप्लिकेशन विद इन 38 मिनट्स. और ये जो कंप्लीट प्रोसेस होती है रिप्लिकेशन का वो कितने मिनट्स में हो जाती है, 38 मिनट्स में हो जाती है. दैट मीन्स द एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन हैज़ बी अप्रॉक्सीमेटली 2000 बेस पेयर पर सेकेंड. और इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि पॉलीमराइजेशन जो है कि रेट क्या है, तो इसका रेट अप्रॉक्सीमेटली जो है कि 2000 बेस पेयर जो है पर मिनट में बनते हैं, सॉरी पर सेकेंड में बनते हैं. नॉट ओनली डू these polymerases have to fast, but they also have catalyzed the with a high degree of accuracy. और जो अगर हम बात करते हैं किसकी, ये जो है कि these polymerases have, जो अभी एंजाइम की बात करते हैं, ये केवल रिएक्शंस को ही कैटालाइज नहीं करता, लेकिन इसके पास एक्यूरेसी होती है, सही वर्क करता है, सही से वर्क करता है, सही बेस पेयरिंग कराता है. एनी मिस्टेक ड्यूरिंग रिप्लिकेशन वुड रिजल्ट इनटू म्यूटेशंस. अब इसके बाद जो भी कोई मिस्टेक होता है, जो भी कोई फॉल्ट आती है रिप्लिकेशन में, तो वो किसकी वजह से आती है, म्यूटेशंस की वजह से आती है. फर्दर मोर जेनेटिकली रिप्लिकेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस. और बहुत सारे जो है कि रिप्लिकेशन जो होते हैं एक्सपेंसिव प्रोसेस के अंतर्गत डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट सब ड्यूअल पर्पसेस.
और डीएनए जो है दो पर्पज़ से वर्क करता है, एक तो एक्टिंग सब्सटेंस को एक्ट करता है और दूसरा जो है कि पॉलीमराइजेशन चेन को फॉर्मेशन में मदद करता है। तो ये हम लोग समझ लें कि पॉलीमरेज का डीएनए पॉलीमरेज का क्या वर्क होता है। हाई एनर्जी फास्फेट सेम एज इन केस ऑफ एटीपी, और इसमें जो है कि फास्फेट की मात्रा ज़्यादा होती है जैसे कि एटीपी में होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। इन एडिशन डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज मेनी ऑफ एडिशनल रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन। और डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज जो होते हैं, इसके अलावा बहुत सारे और भी एंजाइम होते हैं जो कि रिप्लिकेशन में मदद करते हैं विथ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी और अच्छे से करते हैं। फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल सिंस द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द एंटायर लेंथ। और ये आप लोगों को क्लियरली मालूम है कि ये पूरी डीएनए का जब रिप्लिकेशन होता है तो पूरी लेंथ जो है इसकी सिंथेसाइज नहीं होती है। वेरी हाई रिक्वायरमेंट रिप्लिकेशन अगर क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है। द रिप्लिकेशन अगर विद इन द एनिमल्स ओपनिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स रिफर टू एज रिप्लिकेशन फॉर्क। और जो इससे प्रोड्यूस होता है जब डीएनए जो है ओपन होती जाती है तो जो भी स्ट्रक्चर्स बन के आता है उसको क्या बोलेंगे, रिप्लिकेशन फॉर्क बोलेंगे। ये सारे जो है कि इसमें जो भी बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन नहीं होते हैं। रिप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज पॉलीमराइजेशन, और ये जो है कि पॉलीमराइजेशन लंबी श्रृंखला की चेन होती है वो बनती जाती है रिप्लिकेशन फॉर्क के द्वारा। अब रिप्लिकेशन फॉर्क क्या होता है इसको अगर क्लियर नहीं होगा तो हम आपको जो है कि मीट वाले में क्लियर कर देंगे। वैसे होता ये है कि जब डीएनए डबल एल्केन है तो जो ओपन होती रहती है तो उसी को रिप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं, जिसमें न्यू चेन का जो है सिंथेसिस होता है। In one the create some additional complication at the replicating fork consequently one strand the template polarity 3-5। अगर वन स्टैंड जो है 3-5 की है तो जो न्यू स्टैंड्स बनेगी वो क्या बनेगी 5-3 और ये डिसकंटिन्यूअस है तो इसको डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज आर लेटर ज्वाइंट बाय द एंजाइम डीएनए लाइगेजेस। और अगर जो है कि डिसनेग्यूसेबल है सिंथेसाइज हो गया है तो ये किसके द्वारा ज्वाइंट हो जाता है, डीएनए लिगेजेस के द्वारा जुड़ जाता है एक दूसरे में। डीएनए पॉलीमरेज ऑन द वन ओन कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन। डीएनए पॉलीमरेज जो होता है केवल अपने से ही डीएनए पॉलीमरेज होने से ही जो है कि रिप्लिकेशन का प्रोसेस नहीं स्टार्ट होता है। इसके लिए और भी चीज़ों के आल्सो द रिप्लिकेशन डज नॉट इनिशिएट रेंडमली, और चौथा नहीं हो सकता है। इन देयर इज अ डिफिनिट रीजन इन ई कोलाई डीएनए वेयर द रिप्लिकेशंस ओरिजिनेट सच रीजन आर टर्म ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। और जहाँ से ये ओरिजिनेट होता है उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन बोलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं जो है कि ये रिप्लिकेशन न्यूली सिंथेसाइज जो स्ट्रैंड्स है और इसी को फॉर्क बोलते हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्शन जो है फॉर्क के नाम से जाना जाता है। बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन द डीएनए प्रोपोगेट ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोड्यूसर्स रिक्वायर्ड ए वेक्टर। और इसको जो है कि किसकी आवश्यकता होती है, वेक्टर की आवश्यकता होती है। द वेक्टर्स प्रोवाइड द ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, और यही वेक्टर जो है कहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा है उसको प्रोवाइड करते हैं। फर्दर नॉट एवर डिटेल ऑफ रिप्लिकेशन further not very detail of replication is understood well,
इन यूकैरियोटिक द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस इन एस फेज ऑफ द बॉडी सेल्स। अगर हम यूकैरियोटिक बात करते हैं तो रिप्लिकेशन जो होता है वो एस फेज में होता है। द रिप्लिकेशन डीएनए एंड विल डिवीजन साइकिल शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड, और ये एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होते हैं। ए फेल्योर इन सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रिप्लिकेशन रिजल्ट इनटू पॉलीपोलियोडाइस। फेल्योर जो है सेल डिवीजन का किसकी वजह से होता है? हाँ, ये एक डिजीज का नाम दिया हो उसके द्वारा, जिसमें कि क्या होता है कि क्रोमोसोमल जो है प्रॉब्लम होती है। यू विल लर्न द डिटेल ऑफ नेचर ऑफ ओरिजिन एंड द प्रोसेस ऑफ अकॉर्डिंग इन दिस चैप्टर हायर क्लासेस, और इसकी ज़्यादा डिटेल में जो है हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। और यहाँ स्टॉप करते हैं, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।